जय श्री राम प्रिय साथियों। पंकज कलखुड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के मध्य एक ऐसी वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं, शायद ही यूट्यूब की दुनिया में या इंटरनेट की दुनिया में आपको यह जानकारी प्राप्त हो पाए। होता क्या है साथियों, अधिकतर जब भी कोई मां गर्भधारण की अवधि में होती है या गर्भधारण करना होता है या फिर प्लानिंग हो रही होती है कि हमें किस समय गर्भधारण करना है, इन सभी बातों का जब विचार हो रहा होता है तो एक बात जरूर मन में यह ख्याल जरूर आता है कि कहीं कंसीविंग होने के बाद मिसकैरेजेस तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारी संतान अज्ञानी तो नहीं होगी, उसको क्या किसी प्रकार के पौरुष में कमी होगी या फिर वह एक विशेष रूप से कुशल योद्धा बन पाएगा कि नहीं, हमारा बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन बन पाएगा नहीं। साथियों, ये सारे सब जवाब और सवाल आपके मन में घूम रहे होते हैं, तो आपके मन में यह समझ में नहीं आता है कि आपको ऐसे समय में क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या ऐसी चीजें करी जाए या क्या ऐसा कुछ किया जाए जिससे आपका जो बच्चा है वह हेल्दी यानी कि स्वस्थ और साथ ही में आपका बच्चा जो है वह इस विश्व के अंदर अपने नाम का डंका बजा दे। आप भी ऐसी संतान की ख्वाहिश रखते हैं तो कुछ विशेष उपाय आज आपके लिए बताने जा रहा हूं, जिससे आपकी संतान काफी ज्ञानी, शक्तिशाली और साथ ही में समाज के अंदर अपने आप को सिद्ध करने वाली होगी। कभी भी जब गर्भधारण का विचार होता है तो नीच के ग्रहों के समय पर कभी भी कंसीविंग नहीं लेनी चाहिए, और साथ ही में जब भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली में चल रहा होता है तब भी आपने कंसीविंग नहीं लेनी चाहिए। अब बात आती है साथियों, जो गर्भधारण के 9 महीने होते हैं, इन 9 महीनों को हमने किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, एक मां ने अपने आप को किस प्रकार से रखना चाहिए और साथ ही में पिता ने ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे उसकी संतान स्वस्थ और ज्ञानी और जैसी वो चाहते हैं उस प्रकार की हो। साथियों, इन 9 महीनों को मैं 9 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले प्रथम माह, जब किसी भी स्त्री के गर्भधारण का प्रथम माह होता है तो उन्होंने उस समय पर शुक्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर अशुभ शुक्र है तो उसका दान भी करना चाहिए। अशुभ शुक्र अर्थात आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो दान करें, और साथ ही में उनके बीज मंत्र का यानी कि ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका 108 बार सुबह और शाम एक एक माला स्फटिक माला में जरूर जपनी चाहिए। साथियों, प्रथम माह में माता के गर्भ में शुक्रदेव का विराजमान रहता है, तो ऐसे समय में मां ने कभी भी फलों को या फलों के रस को, सफेद चीजें जैसे खीर है, सफेद मखाने हैं, नारियल है, गोला, इन सारी चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। साथियों, जब गर्भधारण का दूसरा माह होता है, दूसरे माह में गर्भ में मंगल ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसे समय में गर्भ नष्ट होने से बचाने के लिए अधिकतर आप देखते हैं कि कभी भी किसी मां का गर्भ जो होता है 9 माह में से 2 या 3 बार ऐसे माह होते हैं जहां पर मिसकैरेजेस की संभावनाएं होती है, और साथ ही में वह द्वितीय माह अक्सर बन जाता है, यानी कि दूसरे माह में सबसे ज्यादा मिसकैरेजेस होते हैं, क्योंकि इस समय पर गर्भ में मंगलदेव का प्रभाव रहता है। ऐसे समय में कभी भी मंगलदेव की पूजा करनी चाहिए, साथ ही में हनुमान चालीसा रोजाना पढ़नी चाहिए। इसके अलावा मीठा भोजन आपने लेना चाहिए, और इस समय मंगलदेव की जितना अधिक से अधिक हो सके पूजा करनी चाहिए। साथ ही में एक बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इसका 108 बार पाठ करना चाहिए रोजाना, और लाल वस्त्रों से दूरी बनाकर के इस माह में आपने बिल्कुल रखनी चाहिए। साथियों, हनुमान जी की एक प्रतिमा अपने आगे जरूर रख दीजिए, उनकी पूजा इस दूसरे माह में विशेषकर रूप से होनी चाहिए। जब कोई मां
तीसरे माह में होती है, जब गर्भधारण का तीसरा माह चलता है, तो उनके गर्भ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। ऐसे समय में कभी भी किसी मां ने अपनी संतान को ज्ञानी बनाने के लिए अपने पति के साथ, यानी कि संतान के माता पिता दोनों आपस में ज्ञान की बातें करें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, गुरुदेव की पूजा करें। अशुभ गुरु है आपकी कुंडली पे तो उसका दान करें। दान में आप पीली चीजों का दान कर सकते हैं। और साथ ही में देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों की अपने ज्ञान द्वारा मदद करें। ऐसे समय में साथियों पीले वस्त्र हमेशा अधिक से अधिक आपने पहनने चाहिए। इस समय पर को तीसरे माह में बच्चे की गर्भ में अच्छे तरीके से रक्षा रहती है। साथ ही में भगवानों को जो भोग लगाया जाता है, जैसे पूड़ी है, खीर है, इत्यादि चीजें जो उनको भोग लगाया जाता है, इस भोग को आपने भी स्वयं से इस माह में करना चाहिए। इस समय पर अगर आप बच्चे के लिए जानना चाहेंगे कि मां के गर्भ में क्या स्थिति रहती है, आपके गर्भ में आत्मा एक शरीर के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि उसके अंदर प्राण आ जाते हैं। बात करते हैं चतुर्थ माह के बारे में। चौथा जो महीना होता है वह सूर्य ग्रह से प्रभावित होता है। सूर्य ग्रह से प्रभावित होने के कारण आपका मन कभी भी चटपटा भोजन खाने का करता है और कसैला भोजन खाने का करता है। तो ऐसे समय में ऐसे भोजन को आप जरूर कर सकते हैं। और चतुर्थ माह में आपने कभी भी राजनीति से संबंधित, राज्य सुख से संबंधित, एक राजा को कैसे जीवन जीना चाहिए इससे संबंधित कहानियां पढ़नी चाहिए, किसी राजा की स्टोरी पढ़नी चाहिए, कुछ ना कुछ सकारात्मक पुस्तकें जो कि राजाओं से संबंधित होती है, भगवान श्री राम से संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें करने से आपका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहता है। इसी के साथ ही में अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में नीच अवस्था में है तो सूर्य देव का दान जरूर करें। और साथ ही में सूर्य देव को जल रोजाना प्रतिदिन सूर्य के उदय के 1 घंटे के अंदर जरूर चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं पंचम माह के बारे में। जब किसी मां का 5वां माह होता है गर्भधारण का, तो ऐसे समय में गर्भ में चंद्रदेव का प्रभाव रहता है। तो चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण मां ने अधिक से अधिक दूध, दही इत्यादि का सेवन जितना ज्यादा हो सके वह करना चाहिए। मन को मजबूत करना चाहिए। जल की कमी शरीर में नहीं होने देनी चाहिए। ऐसे समय में चंद्रदेव के बीज मंत्रों को, यानी कि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः 108 बार, 1 माला सवेरे 1 माला शाम को पढ़नी चाहिए। यह आपके गर्भ में संतान की रक्षा अच्छे रूप से करते हैं और बच्चे का जो मन होता है वह काफी मजबूत हो जाता है। इसी दौरान जब भी आप जल पीती हैं या आपके पतिदेव भी जल पीते हैं तो चांदी के गिलास में जल अधिक से अधिक इस माह पीना चाहिए। अब बात कर लेते हैं छठे माह की। जब गर्भ में छठा माह का आपका बालक, बालिका या संतान हो जाती है तो उस समय गर्भ में शनिदेव का प्रभाव रहता है। शनिदेव का प्रभाव होने के कारण आप अधिकतर लोग जिनका शनि खराब होता है वह खाना पीना बिल्कुल कम कर देते हैं। ऐसे समय में खाना अधिक से अधिक लेना है। हर प्रकार का भोजन आप ले सकते हैं जो आपकी इच्छा करती है। अगर शनि खराब स्थिति में है तो शनिदेव की पूजा करें। उनके बीज मंत्र ओम सन शनिश्चराय नमः का 108 बार रोजाना सवेरे और शाम को उनकी पूजा करें। साथ ही में सूर्य उदय होने से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक दिया जला सकती हैं। शनिवार के दिन उड़द, कंबल, सरसों का तेल इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे समय में जो आपको मैं उपाय दे रहा हूं इनके ऊपर आपने ध्यान रखना चाहिए। अधिक से अधिक कैल्शियम युक्त भोजन करें और काले नीले रंगों के कपड़े से बिल्कुल परहेज करें। ऐसे रंगों को कभी भी आप प्रयोग में ना लेकर के आए, ना चादर में, ना पर्दों में, ना पहनने में। अब बात करते हैं साथियों सप्तम माह की, यानी कि 7वां जब माह होता है गर्भ में, ऐसे समय पर क्या होता है? बुध देव का प्रभाव रहता है। बुध देव का प्रभाव, बुध बुद्धि देने वाला, बुद्धि का विकास करने वाला, नसों का विकास करने वाला। ऐसे समय पर संतान का पूर्ण रूप से विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस समय पर बुद्धि आपके संतान की तीव्र हो, इसके लिए आप रसों का अधिक से अधिक सेवन करें। फलों का रस,
हरी चीजों का सेवन अधिक करें, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं इस दौरान। हरे रंग के कपड़ों का अधिक से अधिक आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में जो किन्नर होते हैं, किन्नरों को एक हरे रंग का सूट, चूड़ी और इत्यादि ऐसी चीजें जो है हरे रंग का उनका एक चोला बना करके उनको दान कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे का बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होगा। और साथ ही में यहां अगर आपको लगता है कि बुध की स्थिति अत्यधिक ही खराब है तो ऐसे समय में कभी भी पन्ना ना पहने, क्योंकि अत्यधिक खराब स्थिति में पन्ना पहनने की जगह पन्ना का दान करना चाहिए, यानी कि एमरल्ड जो रत्न होता है उसका दान करें। इससे संतान की गर्भ सुरक्षा बहुत अच्छी रहती है और उसका बौद्धिक विकास बहुत बढ़िया रहता है। बात करते हैं अष्टम एवं नवम माह के बारे में। जब 8वां और 9वां महीना चलता है किसी भी माता के लिए गर्भधारण का, तो ऐसे समय पर मां को कभी भी पूजा पाठ करनी चाहिए और मेडिटेशन करने की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। इस समय पर अगर आप देखेंगे कि मां जो होती है, मां के हृदय में बच्चा जो होता है अपने हृदय को महसूस करता है कि दोनों के हृदय इंटरकनेक्टेड हैं। उसकी ध्वनि से वह सुख प्राप्त करता है कि जब भी धड़कनें यहां पर मां के अंदर हृदय में चलती है तो बच्चे को आनंद की अनुभूति होती है। हृदय से हृदय की आपस के मिलने की अनुभूति का यह समय रहता है। साथ ही में इस समय पर मां को बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में परिकल्पना करनी चाहिए, नव दुर्गा के रूपों का पाठ करना चाहिए और साथ ही में प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहना चाहिए, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये सारी प्रोसेस अगर आप कर लें, आपका बच्चा स्वस्थ, तंदुरुस्त, बौद्धिक विकास वाला, नॉलेज वाला और साथ ही में हर जगह पर को साहस शौर्य से लबरेज देखने को मिलता है। साथियों, आशा करता हूं जो यह वीडियो बनाया है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही में अधिक से अधिक जो माताएं हैं, बहनें हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपने गर्भ धारण की, अपने गर्भ की रक्षा कर सकेंगी। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।